ये लेटेंट फेज। इससे पहले हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था क्या क्या उस साइन होते हैं फर्स्ट स्टेज में, या इवेंट बोल सकते हो। फर्स्ट स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना, फॉर्मेशन और बैग का होना, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट स्टेज, यानी कि फर्स्ट स्टेज की फर्स्ट फेज लेटेंट, LATE लेटेंट फेज। ये क्या होती है, 6 से 8 आवर की होती है प्राइमरी ग्रेविडा में। और इसमें क्या होता है, सर्विक्स डायलेशन होता है 1 से 4 सेंटीमीटर डायलेशन एट द रेट ऑफ द 0.35 सेंटीमीटर हवर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन के आने का इंटरवल 15 से 30 मिनट तथा अवधि ड्यूरेशन 15 से 30 सेकंड होती है। सर्विकल कैनाल की लंबाई 3 से घटकर 2.5 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है, अर्थात सर्विकल कैनाल छोटी हो जाती है। और फिर आती है सेकंड स्टेज, यानी कि फर्स्ट की सेकंड, यानी कि एक्टिव फेज। सर्विक्स डायलेशन 4 से 7 सेंटीमीटर होता है। इसमें डायलेशन एट द रेट ऑफ द 1 सेंटीमीटर हवर इन प्राइमरी ग्रेविडा, 1.5 हवर सेंटीमीटर इन मल्टी ग्रेविडा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन आने का अंतराल 0 से 5 मिनट तथा उसकी अवधि 30 से 60 सेकंड होती है। फिर है ट्रांजिशनल फेज। इसमें क्या होता है, सर्विकल डायलेशन हो जाता है 8 से 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन आना अंतराल 2 से 2 मिनट तक, उसकी अवधि 45 से 90 सेकंड के लिए हो जाती है। फिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विक्स डायलेशन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन मसल्स फाइबर्स का अस्थायी रूप से सॉफ्टनिंग व रिलैक्सेशन होना। बैग ऑफ द मेम्ब्रेन, फिटल एक्सिस मेजर फिटल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स का फिटल के अपर पोल से फिटस के लॉन्ग एक्सिस में तथा फिर फिटल के प्रेजेंटिंग पार्ट में सर्विक्स के ट्रांसमिशन होना। व्यू एट ट्रेंगो, फिटस के प्रेजेंटिंग पार्ट का डाउनवर्ड ट्रस्ट होना। फिरगसन रिफ्लेक्स, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये एक पॉजिटिव फीडबैक या न्यूरो इंडोक्राइन रिफ्लेक्स एग्जाम्पल है। इसमें सर्विक्स पर लगने वाला प्रेशर से यूट्राइन फंडस में कॉन्ट्रैक्शन व रिट्रैक्शन होता है। 4 क्या है, इफेसमेंट इंट्यूशन और टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स इनटू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। इंटरनल ओस के धीरे धीरे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर नीचे यानी कि खिसकने से सर्विक कैनाल या इंटरनल ओस का थिन होना। इपेसमेंट के संपूर्ण होने के बाद सर्विक्स डायलेट होता है। फॉर्मेशन ऑफ द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इंटरनल ओस के जंक्शन पर एक रिंगेस्ट बनने को फिजियोलॉजिकल रिंग कहते हैं। प्रेगनेंसी के अंत पर यूट्रस की बॉडी 2 सेगमेंट में बढ़ जाती है, जिसे अपर व लोअर सेगमेंट कहते हैं। अपर यूटेराइन सेगमेंट फंडस की बॉडी से बनता है, जो कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोअर यूटेराइन सेगमेंट इथमस व सर्विक्स से बनता है, जो कि डिसेंशन व डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपर व लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच बनने वाली जो रिंगेट को रिटेंशन रिंग या फिजियोलॉजिकल रिटेंशन रिंग कहते हैं। अपर व लोअर यूट्राइन सेगमेंट के जंक्शन पर रिंग लाइक थिकनिंग व इंडिकेशन जो कि फिटस की इंडिकेशन होता है, जो कि फिटस की डिलीवरी के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जिसे बैटन रिंग या पैथोजेनिक रिंग भी बोल सकते हैं। फिर है पोलैरिटी, ये एक यूट्रस के अपर व लोअर पोल के बीच यूरो मस्कुलर
हार्मोनी होता है। फीटस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अपर पोल स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्शन व रिलैक्स होता है। ये फीटस के एक्सप्लोशन के लिए स्पेस देने के लिए लोअर पोल या स्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट तथा डिसेंट व डायलेट होता है। लेबर के दौरान मस्कुलर फाइबर या कॉन्ट्रैक्शन के समय शॉर्ट होने के बाद रिलैक्सेशन के दौरान कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होकर कुछ शॉर्ट ही बने रहने को रिटेंशन या रिटेन सम ऑफ द शॉर्टनिंग कहते हैं। प्रत्येक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत का फंडस से होना तथा फंडस में ही लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन व मोस्ट इंटेंसिव रहने को फंडल डोमिनेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज लेबर। मैनेजमेंट कैसे करेंगे फर्स्ट स्टेज लेबर की? ये अपने एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि फर्स्ट स्टेज लेबर को मैनेजमेंट करो। तो इसमें दिया हुआ है बिस्कोप स्कोर, बिस्कोप BISHOP, बिस्कोप स्कोप का मतलब होता है कि ये ना एक मतलब पैमाना होता है जिसे हम सर्विक्स के डायलेशन को और इफेसमेंट को चेक करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, लेबर के सक्सेसफुली इलेक्ट्रिव इंडक्शन व लेबर के लिए मैकेनिज्म मैटरनल रेडिनेंस को इवैल्यूएट करने के लिए एक सिस्टम जिसमें 5 फैक्टर को असेस किया जाता है, जैसे कि फिटल स्टेशन, सर्विकल पोर्शन तथा सर्विक्स या इफेक्समेंट, कंसिस्टेंसी। फिर क्या है स्कोर, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, पोजीशन ऑफ द सर्विक्स और स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। देखो पहले सब में 0, 1, 2, 3 ऐसे देते हैं, ठीक है। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स 0, 1 से 2 सेंटीमीटर, फिर 3 से 4 सेंटीमीटर और फिर 5 से ज़्यादा हो जाता है। प्लेसमेंट ऑफ सर्विक्स पहले होता है 0 से 30%, फिर 1 नंबर में 40 से 50%, 2 नंबर में 60 से 70% और 3 नंबर से 80 से ज़्यादा। और कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विंग, इसमें फिल्म होता है, इसमें मीडियम, इसमें सॉफ्ट और इसमें कुछ नहीं होता है। पोजीशन ऑफ द सर्विक्स, इसमें पोस्टीरियर, इसमें मिड पोजीशन, इसमें एंटीरियर। स्टेशन ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट 0 में होता है -3, 1 में होता है -2 और 2 में होता है -1 और फिर 3 में हो जाता है +1 +3। प्रत्येक फैक्टर 0, 1, 2, 3 स्कोर होते हैं। अधिकतम पैरेटिव कम्युलेटिव लोअर स्कोर में लेबर इंड्यूसन के लिए फेलियर होने की अधिकतम संभावना होती है। 6 से 13 स्कोर फेवरेबल तथा 5 से कम स्कोर अनफेवरेबल होता है। स्कोर का 8 या उससे अधिक होने पर सक्सेसफुल वजाइनल डिलीवरी होने की संभावना अच्छी होती है तथा इंड्यूस के लिए सर्विक्स फेवरेबल होता है। पेरेटोग्राफ या पार्टोग्राफ के पहले पोइटवर या इंटरव्यू इन्वेंटर फेरिडम 1944 में दिया था। इसे RH फिलोपोटर द्वारा 1972 में सर्विकोग्राफ के रूप में संशोधित किया जाता है। ये लेबर में प्रोग्रेसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए अर्ली स्टेज में कॉम्प्लिकेशन को पहचानना एक वाइटल टूल है। एक कंपोजिशन ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होता है, इसमें FHR, मैटरनल टेम्परेचर, पल्स व BP और फ्रीक्वेंसी व स्ट्रोंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिसेंट ऑफ
हेड और सर्विक्स डायलेशन व इफेक्समेंट, कलर ऑफ द अम्बिलिकल फ्लूइड एंड मॉडलिंग तथा ड्रग जो दी गई है संभावित सम्मिलित होते हैं। ये सब इस पार्टोग्राफ में लिखा जाता है। सर्विकोग्राफ लेबर के हवर के विपरीत सर्विक्स के डायलेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। सर्विकोग्राफ पार्टोग्राफ कंसिस्ट 3 जोन, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन। फर्स्ट जोन बिफोर अलर्ट लाइन नॉर्मल, सेकेंड जोन बिटवीन अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन में बी बिकॉज abnormal, थर्ड लाइन बिहाइंड एक्शन लाइन abnormal। अदर मैनेजमेंट में क्या करेंगे? अदर मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज, प्रभावी ब्रीथिंग पैटर्न टेक्निक्स बनाने के लिए मदर को प्रोत्साहित करेंगे। लेबर के फर्स्ट स्टेज में निम्न ब्रीथिंग टेक्निक यूज़ करेंगे जैसे कि क्लींसिंग ब्रीथिंग। प्रत्येक कॉन्ट्रेक्शन की शुरुआत व अंत एक डीप इंस्पिरेशन व एक्सप्रेशन से होता है। स्लो ब्रीथिंग ये रिलैक्सेशन को बढ़ाती है। अंत लेबर के दौरान इसका अधिकतम यूज़ करना चाहिए। मॉडिफाइड प्लेस ब्रीथिंग, जब सो ब्रेंड ब्रीथिंग प्रभावी ना रहे तो उसका यूज़ करेंगे। फास्ट ब्रीथिंग के लिए फर्स्ट ब्रीथिंग के लिए और पैटर्न पेस्ट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को प्रिवेंट या पुशिंग वेन अर्ग्रेन को पुश के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रोन रिपेटिंग यूजिंग शॉर्ट वुफ, शांत वातावरण क्यूट इन्वायरमेंट प्रदान करें। बेक्रब स्कल सैक्रल प्रजेंस बेक्रब करना, सैक्रल प्रजेंस और पॉजिटिव पोजीशन चेंजेस के द्वारा आसान कंफर्टेबल को बढ़ाए। ड्राई माउथ के लिए फ्लूइड व आइस चिप्स दे। हर 1 से 2 घंटे में वॉइड करने के लिए प्रोसेस मतलब उनको बोलेंगे। मैटरनल वाइटल साइन यानी कि पल्स एवरी 30 मिनट, बीपी एवरी 4 आवर एंड टेम्परेचर एवरी 2 आवर मॉनिटर करेंगे। फीटल हार्ट रेट को कॉन्ट्रैक्शन के समय या उसके बाद प्रति आधे घंटे में मॉनिटर करेंगे। 120 से 160 आर नॉर्मल। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर व वॉल्यूम तथा मैक्रोनियम स्टिनिंग होने व इसमें असामान्य गंध आने को नोट करेंगे। और अचानक निकले वाले यूरिन व एमनियोटिक फ्लूइड को अलग समझने के लिए नाइट्राइन पेपर का प्रयोग करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड को एल्कलिन पीएच होने के लिए टेस्ट करेंगे, जबकि यूरिन को थोड़ा सा एसिडिक पीएच होता है। माँ और पेरेंट्स को प्रोग्रेस के बारे में सूचित करेंगे। फिर है पीडियाट्रिक पैटर्न इन एफएसएच। कार्डियोटोटोग्राफ क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन व फीटल हार्टबीट की रिकॉर्डिंग करना। इसे इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटर भी कहते हैं। कार्डियोग्राफी के निम्न पैटर्न ऑब्जर्व होते हैं जैसे कि फीटल ब्रेडिकार्डिया, एफएचआर लेस देन 110 बीएमपी फॉर 10 मिनट, ट्रैकिकार्डिया, एफएसएच मोर देन 160 बीएम फॉर 10 मिनट्स, वेरिएबिलिटी
बेस लाइन एफएसएच में उतार चढ़ाव या फिक्सेशन होना वेरिएबिलिटी कहलाती है। हाइपोक्सिया व एसिडोसिस में वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। एसेंशन न्यूनतम 15 सेकेंड या इससे भी कम 15 से भी कम एफएचआर अस्थिर बढ़ोतरी होना, ये एक सकारात्मक साइन होता है जो फिटस को रिस्पॉन्स व नॉन एसिडो होने को बताता है। अर्ली डिस्ट्रेशन, लेट डिस्ट्रेशन और वेरिएबल डिस्ट्रेशन। अर्ली डिस्ट्रेशन पीएच एफएसएच का बेस लाइन से कम होना लेकिन 100 से कम नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पेल्विक व सर्विक्स के सॉफ्ट टिश्यू द्वारा हेड का कंप्रेशन होने के कारण होता है। ठीक है, लेट डिस्लेशन ये एक नकारात्मक या नॉन रियोसरिंग अब्डोमिनल एफएचआर होती है जो न्यूरोप्लेसेंटा इनसफिशिएंस को रिफरेंस करती है। ये अर्ली डिस्लेशन की तरह ही दिखाई देती है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने के बाद शुरू होती है तथा कॉन्ट्रैक्शन के ख़त्म होने के बाद बेस लाइन पर वापस आ जाती है। यदि एलडी हो तो तुरंत फिटल ऑक्सीजन व प्लेसेंटल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करे। वेरिएबल डिस्ट्रेशन ये उन कंडीशन के कारण होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है, जिसमें एफएसआर के बेस लाइन के नीचे कम आने की डिग्री या ड्यूरेशन व शेप वेरिएबल होती है। नॉन रिशोरिंग अबनॉर्मल होती है यदि कम से कम मिनट तथा एफएसआर 70 वीट से नीचे आ जाती है। यदि विद ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न बंद करें तो मदर की पोजीशन चेंज करें एवं मदर को ऑक्सीजन दें। हाइपरटोनिक यूटेराइन एक्टिविटी लेबर के दौरान नॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी 50 से 75 mmHg विद इंटरनल रोटेशन प्रेशर कैथेटर IUPC होती है, जिसका सेकेंड स्टेज के दौरान अत्यधिक पुशिंग से 110 mmHg तक पहुंच जाना। एवरेज यूट्राइन रेस्टिंग टोन 5 से 15 mmHg होती है। हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी में यूट्राइन स्ट्रॉन्गली टोन के सामान्य से कम होने से यूट्राइन ब्लड व फिटल ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। नॉन रिवर्सिंग अबनॉर्मल एफएचआर पैटर्न के केवल निम्न सिचुएशन को नॉन रिशोरिंग पैटर्न एफएसएच माना जाता है। ब्रैडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, डिक्रीज अब्सेंस वेरिएबिलिटी। फिर क्या है? प्रोलोंगेस डिसेलरेशन, लेट डिलेस्ट्रेशन, हाइपरटोनिक यूट्राइन एक्टिविटी, वेरिएबल डिस्ट्रेशन, फाइंडिंग बिलो 70, इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटर द्वारा रिकॉर्ड बेसलाइन फीटल हार्ट रेट में कमी आना डिसलेशन कहलाता है। बेसलाइन एफएसआर में होने वाली वेरिएबिलिटी जैसे कि एसेलेशन व डिसलेशन रिशोरिंग नॉर्मल होती है, जो फीटल के एक्टिव व रिस्पॉन्सिव होने को बताती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टेज इसको बोलते हैं एक्सप्लोशन यानी EXPLUSIO एक्सप्लोशन। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ये हम अलग से पढ़ेंगे।